नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ सभी साथी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर भी लग गया है और उसका आंसर की भी जो है कल जारी कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आंसर की जारी होने के बाद आपका क्या स्कोर हो रहा है। उसी स्कोर के एनालिसिस के आधार पर जो है हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं कि आपको कितने नंबर वाले को जो है फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। आपके 2-3 प्रश्न थे यहाँ पे कि इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी हम फाइनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे केवल और केवल फिजिकल की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्या आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, 3 बड़े सवाल जिनके जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टोटल, अगर इसमें फॉर्म की बात करते हैं तो कुल 5.24 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे गए थे। इसमें 376 सॉरी आपके 3.76 लाख जो है कुल पेपर में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी। अब यहाँ पे ये लगभग 72% के आसपास जो है डेटा आता है, यानी लगभग 72% अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है। उसमें से 28% ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया। अब इनका एक ही इश्यू था कि सेंटर दूर आए हैं और यहाँ पर जो एग्जाम में नहीं बैठने वाले लोग हैं उनमें ज़्यादातर फीमेल कैंडिडेट हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पर जो है काम करने वाला है, विशेषकर महिलाओं के लिए। कुल पदों की बात करते हैं तो यहाँ पे 10,000 पद यहाँ पे आपके रहने वाले हैं, जिसमें इन्होंने स्टार्टिंग में विज्ञप्ति में कहा था कि हम 5 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ से क्या करेंगे, पास करेंगे। सर, ये पहला ऐसा मौका होगा जिसमें इतने कम अभ्यर्थियों के अंदर इतनी ज़्यादा सीटें जो है आपकी रखी गई, ये पहला चांस है, इतिहास में पहली बार ऐसा है। इसमें 5 गुना यानी हर 7 से 8वें व्यक्ति को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ये कहती है कि साहब यहाँ पे पहले जो है आपके बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 याद रखना, पेपर 2 दिन हुआ था, 13 और 14 को। यानी अगर बात करें 13 को जो है टेलीकॉम वालों का पेपर हुआ था, उसके बाद जो है 14 को आपके कांस्टेबल और ड्राइवर का था, और सेकंड शिफ्ट में जो है आपके आरएसी वालों का पेपर यहाँ से था। अब वैसे तो देखो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को कोई यहाँ पर जो है इस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो टेलीकॉम वाले हैं उनको कांस्टेबल से कोई मतलब नहीं है, और जो कांस्टेबल वाले हैं उनको जो है आपके यहाँ पर आरएसी वालों से मतलब नहीं है, क्योंकि सबकी सीटें अलग अलग हैं। तो मेरा तो पर्सनल रिव्यू यही कहता है कि नॉर्मलाइजेशन शायद मुश्किल हो पाए, लेकिन अगर होता भी है तो आपको उसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप अगर मान लीजिए कि फाइनल आंसर की जारी होने के बाद आपका कैटेगरी वाइज जो स्कोर हो रहा है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे जनरल की, जनरल अगर आप यहाँ पे 90 से 92, अब देखो इसमें 5 नंबर इधर भी हो सकता है, 5 नंबर इधर भी हो सकता है, तो उसको भी तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ओबीसी के, तो 85 से 90 के बीच में। एससी एसटी यहाँ पे आपके समकक्ष रहने वाला है। अगर हम एमबीसी की बात करते हैं तो 80 से 85 वाले को तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले को जो है आपके 80 से 85, यानी ईडब्ल्यूएस भी लगभग आपके समकक्ष रहने वाला है। इसमें मैंने कहा 5 नंबर या तो इधर, 5 नंबर इधर। बात करें यहाँ पे फीमेल की, तो सभी वर्गों में जो मैंने इधर आपके दिए हैं उनमें से लगभग 10 से 12 अंक के आसपास जिनके बैठ रहे हैं, कम ज़्यादा हो रहे हैं, कोई फर्क वाली बात नहीं है, उनको भी फिजिकल की तैयारी कर देनी चाहिए स्टार्ट। क्योंकि अगर मान लो पता चला कि आप जो है इस बहम में बैठे हैं आपने कि मेरा तो बहुत कम स्कोर हो रहा है, लेकिन आपने पेपर मिलाया ही नहीं है, उसके बाद अगर मान ली अचानक आपको फिजिकल के लिए जो है बुला लिया जाए और उस समय आप फिजिकल में फेल हो जाएं। अब इसमें कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी हाइट कम है, कईयों से रनिंग नहीं होगी, किसी की मेडिकल की समस्या होगी, तो ये सारे इश्यू हो सकते हैं। इसलिए आप अगर वास्तव में हष्ट पुष्ट हैं और एलिजिबल हैं तो आपको तैयारी फिजिकल की स्टार्ट कर देना चाहिए। दूसरा, मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अभी जो है आगे आने वाले 3 दिन के अंदर राजस्थान के अंदर चतुर्थ श्रेणी अधिकारी की जो भर्ती परीक्षा है वो आपके आयोजित होनी है। उस परीक्षा को धैर्य के साथ आप देकर आएँ। कट ऑफ जो है आपकी इतनी ज़्यादा जाएगी नहीं, पेपर के स्तर बहुत सामान्य रहेंगे। और अगर पेपर में 5वां विकल्प दिया जा रहा है तो उस 5वें विकल्प को भी आप जो है भरकर आएँ, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड के जब रिजल्ट आए थे ना, तो उसमें देखा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं, प्रथम श्रेणी के अध्यापक हैं, उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन आप तो चतुर्थ श्रेणी के अध्यापक हैं, सॉरी आपके चतुर्थ श्रेणी अधिकारी हैं, तो आपसे भी इस तरीके की गलती की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आप वहाँ पे धैर्य के साथ अपने पेपर को दें, समय से सेंटर पर पहुँच जाएँ, और जो आपके प्रवेश पत्र के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उन सभी को जो है ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ कर जाएँ। इन्हीं सभी की शुभकामनाओं के साथ आपको जो है इस परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट कार्यशाला में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय, टेक केयर।